मॉर्निंग क्लास, आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। लाभ और हानि में हमारी 4 क्लासें होगी, लगभग सारे टॉपिक हो गए। अब टॉपिक यानी टाइप तो सारे हो गए हैं, अब जो एक एक दो अलग से क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े वेरिएशन वाले क्वेश्चन बचे हैं, उनका कोई टाइप ना लिख के सीधा क्या लिखेंगे, विविध लिखेंगे और उन्हें स्टार्ट करते हैं। सही है। पहली बात यह है कि अब जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े भाषाओं पर आधारित होंगे, थोड़े बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन जो काम कह रहा होगा वो काम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट वीडियो शेयर करें बेटा, लाइक करें, और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पर पहली बार आए वो भी चैनल सब्सक्राइब करें। करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पहले ही लिख दिया जिससे समय की थोड़ी सी बचत हो। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचा। सही है, किताब 9% लाभ पर और पेन 13% लाभ पर बेचा। अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। कितने रुपये ज़्यादा मिलेंगे? 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो किताब और पेन का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। अगर दोनों 20,000 रुपये के हों, दोनों कितने के हों? 20,000 रुपये के। तो देखो बेटा, ये कह रहे हैं जो बाद वाली कंडीशन है उससे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने? 80 रुपये। तो बाद वाली कंडीशन से अगर पहली वाली कंडीशन घटाएंगे तो हमें 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो हमने क्या किया, बाद वाली एक थोड़ा प्रॉपर कर रहा हूँ, फिर अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट तरीका अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये कह रहे हैं किताब 13% लाभ से, बाद वाले तरीकों को पहले करते हैं क्योंकि बाद वाले से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो किताब 13%, तो 13% बुक और प्लस 9% पी यानी कि पेन, माइनस 9% बी प्लस 13% पी। इन्होंने यही कहा है कि बाद वाली कंडीशन से बेचने में पहली वाली कंडीशन की बेचने की अपेक्षा 80 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमने भी कर दिया। देखो बाद वाली कंडीशन क्या, किताब 13% से बेचनी तो किताब 13 से बेच दी, ठीक। और पेन 9% लाभ से बेचना तो पेन 9% लाभ से बेच दिया। केवल लाभ ही लाभ तो निकालना, और तो कुछ निकालना नहीं। अगली कंडीशन ये कह रहे हैं कि बेचा तो उसे पहले की अपेक्षा, जब किताब 9% लाभ पर तथा पेन 13% लाभ पर बेच रहा था, उसकी अपेक्षा 80 रुपये अधिक का लाभ हो रहा है। कितने रुपये अधिक का लाभ हो रहा है बेटा? 80 रुपये अधिक का लाभ हो रहा है। 80 रुपये अधिक का लाभ हो रहा है तो हम भी क्या करेंगे, 80 रुपये के हिसाब से कर देंगे। तो हम बराबर में क्या लिखेंगे, 80 लिख देंगे। सही, क्या लिख देंगे, 80। अगली कंडीशन देखो, इन्होंने एक चीज़ पहले ही दे रखी है, साफ साफ क्या दे रखा है, किताब और पेन का क्रय मूल्य दे रखा है। यानी कि किताब और पेन का क्रय मूल्य यानी कि बी प्लस पी की वैल्यू पहले ही दे रखी, कितनी? 20,000 रुपये। सही है, कितनी रखी है बेटा? 20,000 रुपये दे रखी है। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 13% बी प्लस 9% पी माइनस 9% बी माइनस 13% पी बराबर का 80। अब देखो ये प्लस के बी है और ये माइनस के बी हैं, तो कितने बचेंगे? 4% बी माइनस का 4% पी से क्या बचेगा? 4% बी माइनस का 4% पी बराबर का 80। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया बेटा, 4 कॉमन ले लिया, 4% कॉमन ले लूँगा तो 4 इंटू, सही है, 4% मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा b माइनस का p बराबर 80। सही है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा हमारा b माइनस पी बराबर, या एक लाइन और बढ़ा दूँ समझ में आया जिससे अच्छे से, तो 4% तो क्या लिखेंगे, 4/100। सी 4% 4/100 लिखेंगे इंटू b माइनस पी बराबर का 80। 4 से कैंसिल हो गया 20 बार, तो b माइनस पी बराबर कितना आ जाएगा? 20 इंटू 100 बराबर का 2,000 रुपये। अब देखो b माइनस पी की वैल्यू आ गई 2,000 रुपये और b प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपये। तो सिंपल सा तरीका है, सॉल्व कर देंगे। क्या आ जाएगा? b माइनस पी। सही है, द्विचर, सही है, द्विपद समीकरण से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो द्विपद समीकरण से 2,000, अगर साइन सेम होते हैं तो घटाते हैं और अपोजिट मिल जाते हैं तो जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर। सही बेटा। अब देखो जोड़ने पर क्या हो, P से P कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2B बराबर का 22,000 रुपये। कितने हो गए? 22,000। 2 से ये 22,000 कैंसिल होंगे,
11,000, तो जो किताब वो कितने की हो गई? 11,000 रुपये की हो गई। अब देखो दोनों 20,000 के थे, एक वस्तु 11,000 की हो गई तो दूसरी कितने की हो जाएगी? 9,000 रुपये की। से भाई कितने की हो जाएगी? 9,000 रुपये की। तो किताब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये, और पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। सही है, किताब का कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये, और पेन का कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं बाद वाली कंडीशन से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो बाद वाली कंडीशन में से पहली वाली कंडीशन घटा देंगे। तो बाद वाली कंडीशन क्या है? 13 किताब और 9 पेन, तो 13% किताब पर लाभ और 9% पेन पर लाभ। पहली वाली कंडीशन 9% किताब पर लाभ और 13% पेन पर लाभ। सॉल्व करेंगे, a माइनस बी माइनस पी की वैल्यू, यानी किताब माइनस पेन की वैल्यू आ जाएगी, और किताब प्लस पेन की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है। अगला एक सेम क्वेश्चन लिखते हैं, सभी लोग करके दिखाएंगे फटाफट। देखो क्या है क्वेश्चन। एक आदमी ने एक किताब, वैल्यू चेंज करूंगा बाकी सेम सही सेम रहेगा। एक आदमी ने एक किताब 13% लाभ तथा एक पेन 17% लाभ, 17% लाभ पर बेची। अगर वह किताब 17% लाभ और पेन 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। फिर से 80 लिख दो, तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे सीधा सीधा, तो ज़्यादा मिलेंगे तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों वस्तुओं को 25,000 रुपये में खरीदता। से कितने में? 25,000 रुपये में। से बेटा कितने में खरीदता? 25,000 में। आ जाना चाहिए आंसर अब तक सबका। सेम क्वेश्चन, सिंपल सा। देखो अब क्या दिया बेटा? 13 और 17, 17 और 13, हमेशा वही वापस लौट के आएंगी वैल्यू। फिक्स क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से होते हैं। अब देखो फिर से क्या कह रहे हैं? बाद वाली कंडीशन से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। बाद वाली कंडीशन से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? बाद वाली में से पहली वाली कंडीशन घटा देंगे। सही बेटा, क्या करेंगे? बाद वाली में से पहली वाली कंडीशन घटा देंगे। तो देखो बाद वाली कंडीशन क्या है? 17 13, 4 का अंतर, 13 17 4 का अंतर। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से सीधा सीधा लिखेंगे। बाद वाली में किताब बड़ी है तो किताब पहले आएगी। किताब माइनस का पेन इंटू का 4%, 4 का ही तो अंतर है, बराबर 80 रुपये। 4 से 20 बार कैंसिल, तो b माइनस पी बराबर कितना आ गया? 2,000 रुपये। और b प्लस p की कंडीशन पहले दी कितनी? 25,000 रुपये। एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया। 2 समीकरण हो गए, दोनों को फिर से सॉल्व कर दो। से दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? b प्लस पी बराबर का 25,000 रुपये और b माइनस पी बराबर का 2,000 रुपये। जोड़ने पर p से p कैंसिल हो जाएगा। किताब का रेट पूछा, किताब का रेट सीधा सीधा आएगा, तो 2b बराबर आ जाएगा हमारा 25 और 2 27,000 रुपये। 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 13,500 रुपये। तो किताब का मूल्य आ जाएगा 13,500 रुपये। से किताब का मूल्य क्या आ जाएगा बेटा? सीधा सीधा 13,500 रुपये। आया समझ में? एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक घड़ी 10% लाभ तथा एक घड़ी 10% लाभ
तथा एक साइकिल एक साइकिल 20% लाभ पर बेचे। अगर वह घड़ी 20% लाभ और साइकिल घड़ी 20% लाभ और साइकिल 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर वह दोनों को 1600 रुपये में खरीदता है, अगर वह दोनों को 1600 रुपये में खरीदता है, तो देखो बेटा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन चेंज तो नहीं है, कोई अंतर नहीं क्वेश्चन में। तो बताएं फटाफट आंसर क्या होगा। फिर से देखो, बाद में पैसे कैसे मिलते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। बाद में कैसे पैसे मिलते हैं? ज़्यादा। तो बाल वाली कंडीशन के पैसे ज़्यादा होंगे, यानी इस वाली कंडीशन के पैसे ज़्यादा होंगे और इस वाली कंडीशन के पैसे कम होंगे। तो इस वाली कंडीशन से इस वाली कंडीशन को घटा देंगे, यानी बाद वाली कंडीशन से पहली वाली कंडीशन को घटा देंगे। अब देखो बाद वाली कंडीशन में घड़ी का मूल्य ज़्यादा है तो घड़ी पहले आ जाएगी, वॉच माइनस, अंतर करेंगे तो माइनस ही आएगा। और साइकिल का रेट कम है तो साइकिल बाद में आएगी। W माइनस सी बराबर का कितने का अंतर? 10 का, इंटू 10/100 कितने रुपए मिलते हैं? 5 रुपये मिलते हैं एक्स्ट्रा। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं? 5। तो 0 से 0 कैंसिल, तो W माइनस सी बराबर आ गया 50। से W माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 50 आ जाएगा। और W प्लस सी पहले ही से दे रखा, कितना? 1600 रुपये। सही है। तो एक समीकरण ये हो गया W माइनस सी और एक समीकरण हो गया W प्लस सी। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो W प्लस सी बराबर 1600 रुपये और W माइनस सी बराबर 50 रुपये। जोड़ने पर ठीक जोड़ेंगे तो C से C कैंसिल, 2W यानी 2 घड़ी का रेट निकल के आएगा कितना? 1650। तो एक हो जाएगी 2 अट्ठे 16, सही है, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो W बराबर हो जाएगा 825 रुपये। सही, W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 825। अगर C भी पूछा होता तो घटा दो, 1600 माइनस 825, सही है, तो कितना आ जाएगा? 775 रुपये। अगर साइकिल पूछी हो तो कितनी की हो जाती? 775 की। घड़ी पूछी हो तो कितनी की हो जाएगी? 825 की। आया यहाँ तक समझ में? ठीक, ये हमारा एक छोटा सा सिंपल सा समझ लो एक टाइप खत्म हो गया। अगला देखो थोड़ा चेंज होगा इसमें क्वेश्चन, तो क्या आएगा? अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा? देखें बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैं तुम्हें पूरा टॉपिक करा दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैं कराऊंगा नहीं, जो पेपर में आ जाए और तुमसे हो नहीं। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो पेपर में हो और तुमसे ना हो पाए। सही है बेटा? देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। राजीव एक पेन एक पेन को 5% हानि पर एवं 5% हानि पर एवं किताब को 15% लाभ पर बेचकर 7 रुपये
का लाभ कमाता है यदि वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपये अधिक लाभ कमाता है। 6 रुपये अधिक लाभ कमाता है तो 6 रुपये अधिक लाभ कमाता है तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सही बेटा, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बताएं फटाफट दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर मैं करता हूं, देखें करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन, 5% हानि पर किताब, तो किताब को हमने बुक माना यानी बी, तो 5% बी, हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस, कितना 15%। सही है, बराबर 7 रुपये। अभी कह रहे हैं यदि वो पेन को 5% लाभ, तो लाभ है फिर से प्लस, कितना 5%। यदि वह पेन को 5%, पेन है 5, तो यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। सही है, प्लस का 10% बी बराबर, ये कह रहे हैं 6 रुपये अधिक लाभ कमाता है। तो पहले कितने रुपए लाभ कमा रहा था, 7 रुपये, 6 अधिक कमाएगा कितनी कमा लेगा, 13 कमा लेगा। जो करते हैं दोबारा समझ लो, राजीव एक पेन 5% हानि पर, तो पेन 5% हानि पर है तो माइनस का 5% पी, और एवं किताब को 15% लाभ पर, तो प्लस का 15% बी, बराबर 7 रुपये कमाता है। तो कितने रुपए कमाता है, 7 रुपये। अगर यदि वह पेन को 5% लाभ पर, तो पेन को 5% लाभ पर तो प्लस 5p, और किताब को 10% लाभ पर तो 10% बी, बराबर 6 रुपये अधिक लाभ मिलता है। तो 6 रुपये अधिक लाभ अधिक मिलता है, तो पहले जितना मिलता था उससे 6 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले 6 कितने मिल रहे थे, 7, तो अब कितने मिलेंगे, 7 और 6 13, से कितने मिलेंगे, 7 और 6 13 रुपये मिलेंगे। अब देखो हमने सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 25% बी बराबर का 20, तो b इंटू 25/100, b इंटू 25/100 बराबर का 20, 25 चौक 100 और 20 चौक 80 रुपये। सही है बेटा, तो किताब कितने की हो गई, 80 की हो गई, किताब 80 की हो गई। हमें और किसका रेट पूछा है, पेन का, तो b की वैल्यू चाहे तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो। अगर इसमें रखोगे तो आ जाएगा 5% p, नीचे वाले में रखते हैं 5% p प्लस का 10 गुणा 10/100 गुणा 80 बराबर का 13 रुपये। सही आई बात समझ में, सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे, 5% p प्लस 10/100 गुणा 80 बराबर का 13। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 5% का मतलब हो जाएगा 5/100 गुणा p, ये 8 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 8 में से 13 में से 8 के कितने बचेंगे, 5, 5 से 5 कैंसिल, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 100 रुपये। तो पेन कितने का होगा बेटा, 100 रुपये का होगा। सही है, किताब कितने की होगी, 80 की, और पेन कितने का होगा, 100 का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। राजीव एक पेन को 5% हानि पर एवं किताब को 12% लाभ पर बेचकर 7 रुपये लाभ कमाता है। ठीक, अब देखो ये कह रहे हैं राजीव एक पेन को 5%
हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर 7 रुपये लाभ कमाता है। यदि वह पेन को 5% लाभ पर और किताब को 10% हानि पर 10% लाभ पर बेचता तो 6 रुपये अधिक लाभ कमाता। तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने क्या कंडीशन वाली क्वेश्चन कर दिया। एक और करते हैं फटाफट। तो इसी में वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं। राजीव एक मेज राजीव का दूसरा नाम लिख देते हैं। अजय एक मेज को 12% हानि पर एवं किताब को 19% लाभ पर बेचकर 160 रुपये का लाभ कमाता है। यदि वह मेज को मेज को 5% लाभ और 12 यदि वह मेज को 12% 5 तो था ही 12% लाभ और किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेठ किसका क्रय मूल्य पूछा है? किताब का क्रय मूल्य पूछा है। कर देंगे फटाफट। इतने तो हम लोग होशियार हैं ही। हमें क्या जाता करने में, देखो करते हैं तुरंत। अजय एक मेज 12% हानि पर बेचता है। तो हानि है तो माइनस का 12% टेबल एवं किताब को 19% लाभ। 19% लाभ है तो प्लस 19% लाभ और क्या है किताब बराबर कितने रुपए कमाता है? 160 रुपये कमाता है। अभी कह रहे हैं यदि वह मेज को 12% लाभ, तो मेज को 12% लाभ तो प्लस 12% और माइनस किताब को 16% हानि बराबर। तो 40 रुपये की हानि होती तो माइनस के 40। मैंने पहले बताया था हानि होगी तो माइनस से डिनोट करेंगे और लाभ होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे सीधा सीधा। टी से टी कैंसिल हो जाएगी जोड़ने पर। किस पर? जोड़ने पर। अब देखो 19 में से 16 गए कितने बच्चे? 3% b बराबर 120। तो b इंटू 3/100 बराबर का 120। 3 चौक 12 सही है। तो b बराबर आ जाएगा 100 गुणा 40 बराबर का 4000 रुपये। तो किताब कितने की होगी? 4000 रुपये की होगी। कितने रुपए की होगी बेटा? 4000 रुपये की होगी। कितने की होगी? 4000 की होगी। आया समझ में? क्वेश्चन कैसे अच्छे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है? बता देना, कमेंट में लिख दिया करें क्वेश्चन सही नहीं है, थोड़े और कठिन कराने हैं, थोड़े और सरल कराने हैं, या कोई टाइप बच जाता है, जो भी हो वो तुरंत बताएंगे। सही है। सभी लोग वीडियो फटाफट शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बेटा, सभी लोग वीडियो क्या करें? शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें, हमारी मेहनत और ज़्यादा सफल हो। सही है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, देखें। देखो एक बात तो सबको पता है, अर्थात सत्य है, प्रभु की माया है। क्या माया है? अच्छाई हमेशा धीमे धीमे बिकती है,
या धीमे धीमे फेमस होती है, और बुराई बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। जैसे कि देखो शराब देख लो, शराब, और दूध देख लो। दूध बेचने वाला बहुत देर में पैसे वाला होता है और बेचारा बहुत परेशान रहता है। पहले पूरे महीने दूध देता है और फिर उसके बाद पैसे मिलते हैं। अब शराब देख लो, शराब बेचने वाला बहुत जल्दी पैसे वाला होता है, बुराई बेच रहा है, और पहले पैसे देने पड़ते हैं तब शराब मिलती है। सही है। दूध बड़ी देर में असर करता है, महीनों सालों पी लोगे तब कहीं तंदुरुस्ती बनेगी, और शराब पीते ही असर करती है। पीते ही आदमी हिरन हो जाता है और उसमें हिरन की तरह फुर्ती आ जाती है, नाली नाले नदी छत वत सब कूदते हुए घूमता है ऐसा या नहीं? तो देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दो साइकिलों में से प्रत्येक को 990 रुपये में, प्रत्येक को 990 रुपये में बेचता है तो उसे पहली साइकिल पर 10% का लाभ होता है एवं दूसरी साइकिल पर 10% की हानि होती है, तो कुल सौदे पर हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल सौदे पर हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें दोनों विक्रय मूल्य समान मिलेंगे। लाभ और हानि प्रतिशत समान भी मिल सकता है और असमान भी मिल सकता है। कैसा मिल सकता है? समान और असमान। अगर लाभ और हानि का प्रतिशत समान है तो क्वेश्चन करने का शॉर्ट ट्रिक है। लाभ और हानि का प्रतिशत कैसा है? समान है तो क्वेश्चन करने का शॉर्ट ट्रिक है, बट यानी छोटा तरीका है। लेकिन अगर लाभ और हानि का परसेंटेज समान नहीं होगा तो उस छोटे वाले तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 10% का लाभ हुआ है और 10% की हानि हुई है, ठीक, तो हम इसे छोटे वाले तरीके से कर सकते हैं। छोटे वाले तरीके से करने का मतलब है हमें इस 990 से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें इस अब 990 से कोई मतलब नहीं है, यानी वस्तु जितनी की बेची जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा गया? लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया टोटल सौदे पर। सही, टोटल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया तो हम मान लेंगे टोटल हमारा जो बिक्री यानी जो टोटल हमारा क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। कितने था? 100 रुपये था। टोटल 100 रुपये था। पहली बार बेचा, यानी एक वस्तु को बेचा तो 10% का लाभ हुआ तो 110/100 हो गया होगा। फिर दूसरे को बेचा तो क्या हो गया होगा? 90/100 हो गया होगा। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, से 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना? 11 निम्मा 99। वस्तु कितने की थी? 100 की थी, 99 की रहेगी तो क्या होगा? 99 माइनस 100 बराबर माइनस का 1। माइनस आया तो क्या हो जाएगी? हानि। तो क्या हो जाएगा? 1% की हानि हो जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस वाले तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, यानी 1% की हानि। सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे? इस वाले तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। कब? जब दोनों विक्रय मूल्य समान होंगे और विक्रय मूल्य बेचने पर लाभ और हानि प्रतिशत भी कैसे होंगे? समान होंगे। तब तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हमारा सही होगा। अगली कंडीशन, केवल यही एक चीज़ निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रुपए में हानि और प्रतिशत, हानि और लाभ पूछा है, सही बेटा, अगर क्वेश्चन में रुपए में पूछा जाए कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए की हानि हुई है, तब भी हम क्वेश्चन को प्रॉपर करेंगे, तभी रुपए में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इस छोटे वाले तरीके से टोटल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो एक और क्वेश्चन, सॉरी इसका दूसरा बड़ा वाला तरीका देखते हैं। देखो ये कह रहे हैं पहली साइकिल
का विक्रय मूल्य 990 रुपये है। अगर पहली साइकिल का विक्रय मूल्य 990 है तो क्रय मूल्य निकाल दो। तो पहली साइकिल का CP बराबर, सही है, तो साइकिल 1 का CP बराबर, तो क्या होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो पहले पे क्या हुआ, लाभ हुआ, तो क्या हो जाएगा 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 निम्मा 99। तो पहली जो साइकिल होगी वो 900 रुपये की होगी। अब देखो दूसरी साइकिल का CP, तो 990 इंटू 100 बटे 10 की हानि हुई है तो बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 11 बार कैंसिल, 1100 रुपये। क्या आ जाएगा बेटा, 1100 रुपये। तो देखो पहली साइकिल दूसरी साइकिल, कुल CP बराबर, कुल CP हो जाएगा 1100 रुपये प्लस का 900 रुपये बराबर 2000 रुपये। कुल जो CP होगा कितना होगा, 2000 रुपये होगा। अब कुल विक्रय मूल्य निकाल दो, तभी तो पता चलेगा लाभ हुआ या हानि हुई है। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर कुल SP बराबर, तो एक साइकिल 990 की, तो दो कितनी हो जाएंगी, 990 इंटू 2, 0, 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 रुपये। अब देखो 2000 रुपये की खरीदते हैं और 1980 की बेच पाते हैं। ज़्यादा की खरीदी है और कम की बेची हैं, ज़्यादा ही खरीद के कम की बेचेंगे तो क्या होगा बेटा, हानि होगी। सही, क्या होगी, हानि। तो हानि बराबर 2000 माइनस 1980 बराबर का 20 रुपये। कितने की हानि हो गई, 20 रुपये की हानि हो गई। अब रुपए में पूछी होती तो आंसर क्या होता, 20। तो रुपए में पूछेंगे तो हमें इतना ही प्रॉपर क्वेश्चन करना पड़ेगा, छोटे वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो रुपए में हानि पूछी है, हानि प्रतिशत निकाल दो। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल और 2 एकन 2 बराबर का 1%। कितने की हानि होगी, 1% की हानि हो जाएगी। सही बेटा, कितने की हानि होगी, 1% की हानि। सही, कितने की हानि होगी, 1%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो सिंपल सा। देखो एक व्यक्ति दो गाय में से प्रत्येक को 480 रुपये में बेचता है, तो उसे पहली गाय पर 20% का लाभ होता है और दूसरी गाय पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, तो कुल सौदे पर हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सीधा सीधा कर देंगे। हमने मान लिया कुल 100 रुपये की वस्तु थी, पहले पे 20 का लाभ हुआ है तो 120 बटे 100, दूसरे 20 की हानि हुई तो 80 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 अट्ठे 96, 96 माइनस 100 बराबर माइनस के 4%। माइनस के तो हानि और प्लस के होते तो लाभ। और जब भी लाभ और हानि प्रतिशत बराबर होंगे तो हमेशा टोटल सौदे पर हानि ही होगी, कभी भी लाभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखो एक व्यक्ति दो पेन में से प्रत्येक 120 रुपये का बेचता है, 120 रुपये का बेचता है, तो पहले पेन पर 20% का लाभ एवं
दूसरे पेन पर 40% एवं दूसरे पेन पर 40% की हानि होती है। 40% की हानि होती है तो कुल सौदे पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? अब देखो ये कह रहे हैं बेटा, एक व्यक्ति 2 पेन में से प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है। अब जो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ हैं, पहली बात तो दोनों लाभ और हानि प्रतिशत कैसे दिए? अलग दिए हैं। लाभ और हानि प्रतिशत कैसे दिए? अलग। लाभ प्रतिशत 20% दिया और हानि प्रतिशत कितना दिया? 40% दिया। सही, लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20% और हानि प्रतिशत कितना दिया है? 40% दिया। और दूसरी कंडीशन यहाँ क्या पूछा? टोटल सौदे पर रुपए में लाभ और हानि पूछा। किसमें लाभ और हानि पूछा है? रुपए में लाभ हानि पूछा। किसमें पूछा है? रुपए में। अगर रुपए में पूछा होगा तो लाभ हानि परसेंट समान दिए होंगे तब भी 100% पूरा ही क्वेश्चन करेंगे, और अगर असमान दिए होंगे तब तो पूरा करेंगे। सही, अगर रुपए में पूछा है तो 100% क्वेश्चन पूरा ही करना पड़ेगा। सही है, चाहे परसेंट पूछी हो, चाहे रुपए में पूछा हो, चाहे लाभ हानि किसमें पूछा हो? रुपए में पूछा हो, चाहे लाभ हानि पैसे में पूछा हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर रुपए पूछे, अगर लाभ हानि के प्रतिशत बराबर होते और आंसर भी परसेंट में पूछा होता, ठीक, तो फिर हम सीधा सीधा कर देते। तो अब इसे कैसे करने जाएंगे? इसे प्रॉपर करने जाएंगे। ठीक, अगर प्रॉपर करेंगे तो पहले दोनों का क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। वो तो ये देखेंगे, अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कम होगा। अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो देखो बेटा, प्रत्येक पेन, तो P1 पहले पेन का, तो P1 का क्रय मूल्य बराबर यानी CP। देखो पहले पेन का विक्रय मूल्य कितना बेटा? 120। 120 कब आया? जब 20% का लाभ हुआ है तब। तो 120 20% का लाभ हुआ तो लाभ यानी क्रय मूल्य का रेट, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो लाभ हुआ तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 120। 120 से 120 कैंसिल, तो पहला वाला जो पेन वो कितने का होगा बेटा? 100 रुपये का होगा। सही, कितने का होगा? 100 रुपये का। दूसरा वाला पेन P2 बराबर, P2 का CP बराबर। सही, P2 का CP बराबर। अब देखो P2 का CP क्या आ जाएगा? P2 का CP आएगा हमारा, P2 का CP बराबर 120 विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। 60 दूनी 120, कितने का हो जाएगा? 200 रुपये का हो जाएगा, बराबर 200 रुपये का। सही है, पहला पेन 100 रुपये का है, दूसरा पेन 200 रुपये का है, तो कुल CP यानी कुल कितने रुपए के पेन थे? तो कुल CP बराबर 100 प्लस 200 बराबर का दोनों पेन मिला के 300 रुपये के थे। कितने के थे? 300 के थे, और बेचे कितने के हैं? यानी विक्रय मूल्य। तो दोनों पेन का विक्रय मूल्य यानी कुल विक्रय मूल्य बराबर, कुल विक्रय मूल्य बराबर, एक पेन 120 का बेचा था तो दो पेन कितने के बेचे होंगे? 120 इंटू 2 बराबर का 240 रुपये के बेचे होंगे। अब देखो बेटा 300 रुपये खरीदे थे इन्होंने और 240 के बेचे होंगे। इस क्वेश्चन में 4 आंसर दिए होंगे, 2 के पीछे लाभ लिखा होगा, 2 के पीछे हानि लिखी होगी। सही है, 2 क्वेश्चन के पीछे क्या लिखा होगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, और 2 क्वेश्चनों के पीछे क्या लिखा होगा? हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो यहाँ से अब क्या है, हानि वाले तो क्वेश्चन गए, या 2 के पीछे लाभ लिखा होगा, रुपए में पूछा होगा, या हानि लिखी होगी। तो लाभ वाले आंसर तो गए, हानि वाले बच्चे। हानि हुई है तो हानि कितने की हुई है? हानि बराबर 300 माइनस 240 बराबर का 60 रुपये। से 300 माइनस 240 बराबर 60 रुपये। कितने की हानि हुई है? 60 रुपये की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है बेटा? कितना होगा बेटा? 60 रुपये। कितना हो जाएगा? 60 रुपये। अब देखो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा होता तो हानि हुई है तो हानि प्रतिशत हो जाता, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, से 3 दूनी 6 बराबर का
20% की हानि होती। अगर हानि पूछी जाती परसेंट में कितने की हो जाती? 20% की। एक बार दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति 2 पेन में से प्रत्येक को 120 रुपये का बेचता है। प्रत्येक पेन कितने का बेचेगा? 120 रुपये का बेचेगा। 120 का बेचेगा तो P1 यानी पहले पेन का CP हो जाएगा 120 × 100/120। 120 से 120 कैंसिल, तो पेन का CP क्या हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अब दूसरे पेन का क्रय मूल्य निकालेंगे। CP का मतलब क्रय मूल्य, P का मतलब पेन, तो P2 का CP बराबर 120 × 100/60। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 रुपये। पहला पेन 100 रुपये का, दूसरा पेन 200 रुपये का, दोनों पेन मिला के कितने हो जाएंगे? 300 रुपये के हो जाएंगे। अब दोनों पेन 300 रुपये खरीदे थे, तो बेचे के कितने? ये देखो, प्रत्येक दोनों में से प्रत्येक को 120 का बेचता है, यानी एक 120 का बेचता है, तो दो कितने के बेचेगा? 120 × 2 बराबर 240। 120 × 2 बराबर 240 के बेच देगा। तो हानि बराबर देखो 240, यानी 300 खरीदे थे, 240 के बेचे थे। 300 के खरीदे थे और 240 के बेचे थे, तो हानि बराबर कितनी हो गई? हानि बराबर 300 - 240 बराबर 60 रुपये। 60 रुपये की हानि हो गई, क्योंकि रुपये में पूछी गई तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60। बट हमने प्रतिशत निकाल के देख लिया, तो हानि प्रतिशत कितना आ गया? 20% आ गया। 300 रुपये पर 60% की हानि हुई, 60 रुपये की हानि हुई। 360 रुपये की हानि हुई तो कितने की हो गई? 20% की हानि हो गई। आया बेटा समझ में? अब देखो एक चीज़ समझ लो इसमें, अगर सीधा सीधा हानि प्रतिशत पूछा गया होता और हम प्रॉपर नहीं करते, सीधा हानि प्रतिशत निकालते, तो देखो क्या सही आ रहा है, करके देखते हैं 20% आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा तरीका यही तो था, हमने मान लिया टोटल 100 रुपये का क्रय मूल्य, पहले कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ 20 का, 40% की हानि, 20% का लाभ। कितने का लाभ हुआ? 20% का, तो 120/100। 40 की हानि तो 60/100। भाई वस्तु 40 की थी तो 60 की रह गई होगी। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 × 72। सही है, 12 × 5 = 60 और 12 × 72, 72 की वस्तु हो गई। 72 100 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 28 आ रहा है। जबकि अभी हमने प्रॉपर किया था तो आंसर कितना आ रहा था? 20% की हानि हो रही थी। कितने परसेंट की हानि हो रही थी? 20% की। इस वाले तरीके से कितने की हानि हो रही है? इस वाले तरीके से 28% की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 28 की। तो ये वाला तरीका कब लागू हुआ? ये वाला तरीका केवल जब लागू होगा जब लाभ और हानि और विक्रय मूल्य कैसे होंगे? बराबर होंगे। विक्रय मूल्य तो हमेशा ही बराबर आएंगे, लेकिन लाभ हानि प्रतिशत भी कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सही, इस वाले तरीके की लाभ हानि प्रतिशत भी कैसे होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आया क्वेश्चन समझ में तरीका? अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा? एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाएगा। एक ही वस्तु को क्या होगा? कई बार बेचा जाएगा। फिर देखेंगे लास्ट में जिसको मिला उसको कितने रुपए की मिली। तो देखो पहला क्वेश्चन, राम एक गाय 5000 रुपये की खरीदता है। राम एक गाय 5000 रुपये की खरीदता और 20% के लाभ से श्याम को बेच देता है। श्याम 10% की हानि से 10% की हानि से अजय को बेच देता है। अजय 20% के लाभ से मोहन को बेच देता है। तो बताएं मोहन ने गाय कितने रुपए में खरीदी होगी? तो बताएं मोहन ने गाय कितने रुपए में खरीदी होगी। ठीक है बेटा, देखो करते हैं। देखो समझो, एक गाय थी, 3 लोगों ने बार बार बेची। ये कह रहे हैं राम ने गाय खरीदी 5000 रुपये की।
ठीक खरीद के 20% के लाभ से बेच दी श्याम को। श्याम ने गाय खरीदी और देखा होगा दूध कम दे रही है, हमारे पर्दे से बाहर, तो क्या किया, जल्दी से बेचने की कोशिश की। अब जब कोई जल्दी से बेचने की कोशिश करता है तो चीज़ें सस्ती बिक पाती हैं, तो उसने क्या किया, 10% की हानि से गाय अजय को बेच दी। अजय ने क्या किया, अजय ने 20% के लाभ से अजय ने 20% के लाभ से मोहन को बेच दी। किसको बेच दी, मोहन को। तो बताएं मोहन ने गाय कितने रुपए की खरीदी होगी। तो मोहन का सीपी पूछा, किसका सीपी पूछा है, तो मोहन का सीपी पूछा। तो मोहन का सीपी बराबर, और देखो समझना, मोहन का सीपी पूछा तो गाय कितनी की, 5000 की। राम द्वारा 5000 की है, राम ने 5000 की ली थी, जब बेची तो 20% के लाभ से बेची श्याम को, तो 20% के लाभ से बेची होगी तो श्याम को पड़ी होगी 5000 इंटू 120/100। ये जो मूल्य हो गया ये श्याम का मूल्य हो गया। किसका मूल्य हो गया, श्याम का। कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये 100% हो गया होगा। अब श्याम ने क्या किया, 10% की हानि से अजय को बेच दी। अजय ने इससे 10% की हानि की बेची है, तो अजय ने क्या है, 90% में खरीदी होगी। सही है। अब ये फिर से 100% हो जाएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब ये इतने रुपए की गाय अजय की पड़ गई, तो अब मोहन की कितनी पड़ेगी, तो अजय ने क्या किया, मोहन को 20% लाभ से पुनः बेच दी, तो 120/100। अब ये जाके किसे मिलेगी, मोहन को मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, मोहन का क्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार क्या निकलेगा, मोहन का क्रय मूल्य निकलेगा। किसका क्रय मूल्य निकलेगा बेटा, मोहन का। तो देखो सॉल्व कर दो सीधा सीधा, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, चाहे कितनी बार बेची जाए, ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। लाभ होगा तो जोड़ते जाएंगे और हानि होगी तो घटा देंगे। सही, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे 100 में, और हानि होगी तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो देखो मोहन का सीपी बराबर 5000 इंटू 120/100, 90/100, 120/100। सही है बेटा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ये सब कैंसिल हो गए, 0। 12 पंजे 60 इंटू 12 निम्मा 108। सही, 12 पंजे 60 और 12 निम्मा 108, ये 0 आ गया। 8 6 48 और 6 1 6। मोहन को जो गाय मिली होगी कितने की मिली होगी, 6480 रुपये की गाय मिली होगी। सही, मोहन को गाय कितने की मिली होगी, 6480 रुपये की। आया बेटा समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत। सही है। आज ये हमने विविध किया था, विविध के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े बहुत और क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें हम अपने कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा। सही, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे अगले लाभ हानि का थोड़ा सा और आगे टॉपिक बढ़ाएंगे और यही विविध के क्वेश्चन करेंगे। थोड़े और ऐसे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं, मैंने पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। सारे के सारे एक एक नहीं, 2 बार किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। मतलब 2 बार, मतलब एक बार एसएससी में आ चुका, तो एक बार बैंक में, एक बार टेट में। सही है, एक बार टेट में आ चुका है, तो एक बार रेलवे में आ चुका है, कहीं पुलिस में आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं प्रत्येक क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ऐसा एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया है। अब देखो, एक भी क्वेश्चन ना आने का मतलब है क्वेश्चन का तरीका। जैसे क्वेश्चन में मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, बस वैल्यू चेंज होंगी, यही लैंग्वेज होगी। 10 की जगह 20 लिखा होगा, 5000 की जगह 10,000 लिखा होगा, 3 की जगह 4 लिखा होगा, 8 की जगह 9 लिखा होगा, और कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो, हमारा नंबर सिस्टम का टेस्ट हो गया, लासा मासा का टेस्ट हो गया है। तो अगले संडे, यानी ये जो संडे आ रहा है, इस संडे के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। किस टेस्ट के लिए, औसत वाले चैप्टर के टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। तो इस वाले संडे को हमारा किसका टेस्ट होगा, औसत का टेस्ट होगा। सभी लोग औसत के टेस्ट की तैयारी करेंगे। अब सभी लोग फटाफट वीडियो तो देख लिया, यानी क्लास तो देख ली, क्लास ख़त्म हो गई, अब क्लास रिकॉर्ड हो गई होगी। तो अब जिन लोगों ने तब शेयर नहीं कर पाया था, तो अब शेयर कर दें। जिन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं उतने लोगों के पास शेयर करें। और तब से क्लास देखने में मस्त थे या मगन थे, तो अब वीडियो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। अब वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग बहुत दिन से देख रहे हैं या 2-4 दिन से देख रहे हैं, उन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे। सही बेटा। इसके आगे कल मिलते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखें। कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ी बहुत समस्याएँ अभी भी हैं, तो सुरक्षित रहें, घर रहें, ज़रूरी कामों से ही बाहर निकलें।
सही है बेटा। और फिर से मैं बता रहा हूँ, तैयारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि पेपर जितने भी हैं वो सब के सब अपने समय से होंगे, कोई पेपर ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। सभी पेपरों के फॉर्म आ रहे हैं, वैकेंसी आ रही हैं, सबके फॉर्म भरे आएंगे, वैकेंसी फिल होंगी, पेपर भी होंगे। तो सभी लोग मेहनत करेंगे घर पे बैठ के और अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देता रहूँगा और तैयारी कराता रहूँगा। ओके बेटा, नमस्ते।